देखो हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म किसको पाने के लिए करते हैं? आप तुलसी चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, भगवान को जल चढ़ा रहे हो, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हो, ये सारे कर्म ही तो हैं। भगवान पर तुलसी चढ़ाना कर्म, पुष्प चढ़ाना कर्म, नहलाना कर्म, कपड़े पहनाना कर्म, भोग लगाना कर्म, ये सारे कर्म किसके लिए हैं? भगवान को पाने के लिए। तो सारा कर्म किसे पाना चाहता है? हैं? धर्म को। राम कौन है? कृष्ण कौन है? अरे कृष्ण ही धर्म है, राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। कृष्ण विग्रहवान धर्म, कृष्ण ही धर्म है। कृष्ण से बड़ा, राम से बड़ा धर्म कौन होगा? परंतु उस धर्म, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए कर्म का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे माला जपना कर्म है, लेकिन इस माला जपने का फल तो भगवान ही है। आप वृंदावन आए तो ट्रेन में आए होंगे, गाड़ी में आए होंगे, कर्म किया गाड़ी में बैठने का, चलाने का, ट्रेन टिकट कटाने का, आए होटल ली होगी, कमरा लिया होगा, रहे, ये सारा कर्म किया आपने। पर कर्म के पीछे चाह क्या है? वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करें और भगवान की कथा सुने। मूल में भगवान को पाने के लिए ही आपने इतना सारा कर्म किया है। घर से यहां तक आने में जो भी कर्म हुआ, आपका जो भी पैसा खर्च हुआ, ट्रेन में आए तो टिकट का खर्चा हुआ होगा, कुछ चाट पकौड़ी भी रास्ते में पेट भरने खाई होगी, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए था? मूल में आपका लक्ष्य क्या था? कि वृंदावन जाना है, कि भगवान का दर्शन करना है। जब मूल में आपका दर्शन करना है भगवान का, तो रास्ते में चाट पकौड़ी भी यदि आपने खाई तो वह भी एक भक्ति का हिस्सा है कि ईश्वर के लिए आपने टिकट कटाया, पैसा खर्च किया, चले। तो मूल में जितना कर्म हुआ वो कर्म किसके लिए हुआ? अच्छा, अब इसे जरा दूसरे एंगल से समझो। एक लड़का पैसा लेकर जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है और जा रहा है शराब खरीदने, तो वो भी कर्म कर रहा है। भाई साइकिल चला रहा है तो कर्म हो रहा है, जाएगा, पहुंचेगा, समय भी लगेगा, पैसा भी देगा, भाई साहब जरा एक बोतल देना, तो बोतल भी खरीदेगा। पर वो सारा कर्म किसके लिए हो रहा है? शराब के लिए। और आप लोगों का कर्म किसके लिए हुआ? भगवान के लिए। अब बताओ कि कर्म सब कर रहे हैं, शराबी भी कर्म कर रहा है। अब कोई 500 रुपए लेकर जाए और 500 रुपए लेके जाए बाजार, और बाजार में 500 रुपया देखो चलना कर्म, गाड़ी से गया कर्म हुआ। दुकान, भाई साहब जरा 1 किलो मुर्गा अपने पैसे से खरीदा, तो पैसा खर्च किसके लिए किया? मुर्गे के लिए, मांस के लिए। फिर वो क्या करेगा? तुम्हारे सामने ही वो मुर्गे को काटेगा, ताकि आपको ये विश्वास होए कि मटन बिल्कुल ताजा है। तो आपके लिए आपके देखते देखते एक व्यक्ति की, मतलब एक मुर्गे की जान चली गई कि नहीं? तो आपने कर्म किया, पैसा खर्च किया, पर उस पैसे खर्च से, उस कर्म से एक जीव की हत्या हो गई और आप उसका मांस लाए, पकाया, बनाया, फिर खाए, तो क्या हुआ? ये सब कुछ कर्म था। बाजार जाना, मुर्गा खरीदना, पकाना, खाना, ये सब क्या हुआ? ये कर्म था। लेकिन इस कर्म से हुआ क्या? इस कर्म से जीव हत्या करने का पाप आपके सिर पर आके बैठ गया। लेकिन आप वृंदावन आए, मिठाई खरीदी, भगवान को भोग लगाया, बांट दी, फूल माला खरीदा, भगवान को दे दिया,
किसी भूखे को रोटी दे दी, पानी दे दिया प्यासे को। आपने वृंदावन आकर कोई भी पाप नहीं किया, यहां केवल पुण्य किया। तो देखो, कर्म वही करने चाहिए जिन कर्मों से आपका पुण्य बढ़े। वो कर्म कदापि ना करो जिन कर्मों से आपका पाप बढ़े, क्योंकि कर्म पुण्य भी बढ़ाता है यदि सही दिशा में कर्म होगा तो, और यदि गलत दिशा में कर्म हुआ तो वो कर्म क्या बढ़ाएगा आपके? जैसे मुर्गा, शराब। अब देखो, आप लोग वृंदावन आए, अब आप लोग वृंदावन आए, 3 घंटे क्या सुनी? कथा। अब आप जाओ बाजार और 300 रुपया की टिकट कटाओ और मुन्नी बदनाम हुई फिल्म देख लो, शीला की जवानी वाली पिक्चर देखो, तो क्या होगा? 3 घंटे कथा में भी आपके 3 घंटे लगेंगे, और मुन्नी बदनाम हुई देखोगे तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। पर अंतर है कि इस 3 घंटे में जब कथा के 3 घंटे आप सुनते हैं तो मन शांत होता है, जबकि आप 3 घंटे पिक्चर देखोगे और मुन्नी को देखोगे तो फिर बाहर चलती फिरती मुन्नियों को आप छेड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने वही देखा तो वो भर गया। तो आप अश्लील देखते हैं तो अश्लील काम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो देखता है। अच्छा ये सुनो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनके सामने शंख बजाऊं ना तो ये भी शंख बजाने लग जाएंगे, मैं घंटी हिलाऊं तो ये बच्चे भी घंटी हिलाने लग जाएंगे, मैं दौड़ूं तो ये भी दौड़ने लग जाएंगे, मैं रुकूं तो ये भी रुक जाएंगे, मैं बीड़ी पीने लग जाऊं तो ये बच्चे भी बीड़ी पीने लग जाएंगे, मैं शराब पीने लग जाऊं ये बच्चे भी शराब मांगने लग जाएंगे, मैं गन्ने का रस पीने लग जाऊं ये बच्चे भी गन्ने का रस मांगेंगे, मैं आइसक्रीम खाने लग जाऊं ये भी आइसक्रीम मांगेंगे, मैं गीता पढ़ने लग जाऊं ये भी कहेंगे हमें भी दो, हम भी पढ़ेंगे। मतलब जो आप करते हैं वही आपकी आने वाली जनरेशन बोलो सीखती है। बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? जो आप करते हैं वही बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। एक होता है पढ़कर सीखना और एक होता है देख कर सीखना। बताओ ज्यादा प्रभावी क्या है? पढ़कर सीखना ज्यादा प्रभावी है या देख कर सीखना ज्यादा प्रभावी है? बोलो। हाँ, देख कर सीखना ज्यादा प्रभावी है। इसलिए हमारे स्कूल कॉलेजों में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल देख करके दिखा करके कराया जाता। बोलो हाँ, क्योंकि हर चीज पढ़कर नहीं सीखा जा सकता ना, सीखी जा सकती है। फिर इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि आप जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल आपको मिलता है। आप बुरा कर्म करोगे तो आपकी बुराइयां इकट्ठी हो जाएंगी, अच्छे कर्म करोगे अच्छाइयां इकट्ठी हो जाएंगी, और जो इकट्ठा होता है वही हमें बाद में मिलता है। बोलो हाँ। इसलिए कर्म ऐसे ही करो जिन कर्म को करने से पुण्य की वृद्धि हो। ऐसे कोई भी कर्म ना करना जैसे कसाई गैया काटता है दिन भर, कसाई बकरा काटता है दिन भर, कर्म तो कर रहा है वो, पर वो कौन सा कर्म कर रहा? उसके कर्म से क्या हो रहा है? बोलो बोलो। वो दिन भर क्या कर रहा है? पाप। दिन भर वो गैया काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, तो क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। उसका कर्म उसे किस दिशा में ले जा रहा है? उसका कर्म उसे पापी बना रहा है। और ये दास अनिरुद्ध, मैं सवेरे से सवेरे से जागकर रात्रि के सोने तक केवल वृद्ध माओं की सेवा, संतों की सेवा, अन्नदान की सेवा, आप सबको कथा सुनाने की सेवा मैं भी कर्म करता हूं। कसाई भी कर्म करता है, कसाई का कर्म उसे पाप की ओर ले जाता है, मेरा कर्म मुझे पुण्य की ओर ले जाता है। आप डिसाइड करो
कि हमारा कर्म हमें किस ओर ले जा रहा है। हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं। हम गौरी गोपाल में वृद्ध माए रोती रोती आती हैं, फुटपाथ से उठाकर ले आता हूं। लोग लाके छोड़ जाते हैं अपनी माँ को, अपनी सास को, बहुएं छोड़ जाएं, बेटियां छोड़ जाएं, बेटे छोड़ जाएं, पड़ोसी छोड़ जाएं। ऐसी दीन दुखी माओ के आंसू पहुंचकर गले लगाकर सेवा करता हूं। कर्म तो मैं भी करता हूं। बोलो हाँ। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, यह भी कर्म है। लेकिन मेरा प्रत्येक कर्म मुझे पाप से बचाने वाला है। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिस कर्म से मेरा पाप बढ़ जाए। कोई धोखे से पाप हो जाए तो अलग विषय है, मैं जानकर कोई पाप नहीं करता। भाई धोखे से चींटी के ऊपर पांव रख जाए मर जाए वो अलग विषय है। मैं डंडा पटक रहा हूं तभी उस डंडे के नीचे कोई जीव जंतु मर जाए वो अलग विषय है, पर जानकर तो मैं पाप नहीं करता। मैं जानकर तो आप लोगों को कथा सुनाता हूं और 3 घंटे आपका दिल नहीं दुखाता, लेकिन इन 3 घंटों में पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा मुंह से निकल जाए कि आप में से किसी का दिल दुख जाए। उसका तो फिर मैं नहीं कह सकता। भैया आओ यहां जाओ। हमारे भैया जी अमेरिका से आए हैं और प्रेम पूर्वक यहां गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को आपने देखा और आपके द्वारा भी अमेरिका में आप रहते हैं भारत के, पर अमेरिका में धर्म का प्रचार करते हैं, संस्कृति को फहराते हैं। कुल मिलाकर आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं वो केवल इतना सा समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जिस कर्म का फल पाप ना हो, ऐसा कर्म करो कि जिस कर्म का फल पाप ना हो। जिस कर्म का फल क्या हो? जोर से। इसलिए आप लोग जो भी कर्म किया करो उस कर्म को धर्म की कसौटी में पहले चेक किया करो कि मेरे कर्म से पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा। पहले अपने कर्मों को चेक करो। आप चेक करिए कि आप जो कर रहे हैं उससे पाप है या पुण्य है, धर्म है या अधर्म है। आप बोलते हैं ना, बोलना भी पुण्य है और बोलना भी पाप है। यदि आपके बोलने से सामने वाला प्रसन्न हुआ तो ये पुण्य हो गया, और आपके बोलने से सामने वाला दुखी हो गया ये पाप हो गया, ये वाणी से पाप हो गया। बोलो हाँ। तो पाप पुण्य की परिभाषाएं बड़ी सूक्ष्म हैं, इन्हें जानना समझना बड़ा टेढ़ा काम है। सत्संग करोगे तो जान पाओगे, सत्संग करोगे तो समझ पाओगे। इसलिए आप कितने लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करेंगे हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिस कर्म से पाप होता हो? कितने लोग? सदा वही कर्म करोगे जिससे क्या बढ़ेगा? जोर से। पुण्य बढ़ेगा। अच्छे कर्म करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं। हम स्वप्न में भी बुरे कर्म करने से बचते हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु हमसे ऐसा कोई पाप मत कराइए, ऐसा कोई गलत कर्म ना कराइए जिससे पाप बढ़ जाए, कोई गलत हो। ऐसा सदा प्राण निकले, अच्छा कर्म करते हुए निकले, अच्छा कार्य करते हुए प्राण जाएं।